Welcome to the future. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल उभरता सितारा। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हम वो बिजनेस चाहते हैं जो कि चला चलाया ही हमें मिल जाए। यानी कि किसी का ब्रांड चल रहा हो या किसी की दुकान चल रही हो और हम उसमें थोड़े से हिस्सेदार बन जाएं, लेकिन हमें वो अपनी जगह नहीं देते। यानी जहां वो काम कर रहे हैं उसमें हम पार्टनरशिप खुद भी नहीं करना चाहते और वो भी नहीं करना चाहते। लेकिन हम क्योंकि उनके साथ काम करना चाहते हैं, उनका हिस्सा बनना चाहते हैं और जो उनका नाम मकबूल है, हम उसका इस्तेमाल करते हुए अच्छा खासा कमाना चाहते हैं। सेकेंडली, हम इसमें ये भी फ़ायदा लेना चाहते हैं कि वो चीज़ें जो हमें इब्तिदाई दौर पर एक नए बिज़नेस के लिए करनी होती हैं और हमें एक नया नाम तश्कील देना पड़ता है, लेकिन उस काम को करने के लिए हमारे पास कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन अगर हम उनके तजर्बे से फ़ायदा उठा लें, तो हम एक अच्छे और सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बन सकते हैं। हमारे सामने बहुत सी मिसालें मौजूद हैं पूरी दुनिया में। बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं हमारे सामने। इसी तरह एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में जाएँ, उन्होंने अपने बिज़नेस साथ-साथ लोगों में मुंतकिल करते गए और लोगों को उसका हिस्सा देते गए, लेकिन अपने नाम को चेंज नहीं किया, अपने नाम को फैलाते गए और पूरी दुनिया में मकबूल हो गए। इस तरह के बिज़नेसेस आजकल बहुत मकबूल हैं और लोग करना चाहते हैं। इस बिज़नेस को हम लोग कहते हैं फ्रेंचाइज़ बिज़नेस, यानी कि किसी भी चले-चलाए ब्रांड की या दुकान की फ्रेंचाइज़ ले लो और उनकी बिज़नेस जो मॉडल है, उसको अपनाते हुए उसकी फ़रोख्त करते जाओ, उसी प्रोडक्ट को करते जाओ और ठीक-ठाक कमाते जाओ। उसमें जगह आपकी बाकी जो डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग जो सारा प्लान होता है, इवन के प्रोडक्ट होती है, वो उनकी होती है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 बिज़नेस सेक्टर बताऊँगा, जो कि फ्रेंचाइज़ बिज़नेस में बहुत मकबूल हैं। आपने अपने इर्द-गिर्द देखना है कि इससे रिलेटेड कौन से मशहूर नाम हैं और अपनी फ्रेंचाइज़ देना चाह रहे हैं, उनकी फ्रेंचाइज़ लें। टर्म्स देखें, आपके म्यार पे उतरती हैं, तो आप काम कर सकते हैं। नए आए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंचाइज़ बिज़नेस में हमारा पहला बिज़नेस है रिलेटेड मेगा मार्ट। मेगा मार्ट का कॉन्सेप्ट इस टाइम पाकिस्तान में छोटे-बड़े शहरों में बहुत मकबूल हो चुका है। कई मार्ट्स इस टाइम बहुत मकबूल हैं और उनका ठीक-ठाक बिज़नेस है। मार्ट उसके ऊपर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे ग्रोसरी से रिलेटेड हो, चाहे वेजिटेबल से रिलेटेड हो, फ्रूट से रिलेटेड हो, इसी तरह क्लॉथिंग का हो, इसी तरह बेडशीट्स वगैरह या डिफरेंट अपैरल वगैरह हों। तो ये आपको एक मेगा मार्ट में आसानी के साथ अवेलेबल है। मेगा मार्ट कई नाम बहुत मकबूल हैं। लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में और इसी तरह बाकी बड़े शहरों में भी। आप अगर फिरते तो रहते हैं, आप जीटी रोड का सफ़र करते हैं, सफ़र करते हुए बड़े शहरों में आप एंटर हो जाते हैं। आप ये देखें कौन से मेगा मार्ट ज़्यादा मकबूल हैं, आप उनसे बात करें क्योंकि आप दूसरे शहर से आए हैं, उनको कहें सेम यही मॉडल, सेम आपका नाम मैं भी अपनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसकी फ्रेंचाइज़ दे दें। नाम उनका इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट्स की रेंज भी वही रखें, इवन के हो सके डिज़ाइनिंग भी उनसे करवाएँ और इसमें जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन हो, आपके मेयार पे उतरती हों, एक अच्छा फैसला कर सकते हैं। तो मेगा मार्ट का स्टोर एक प्रॉफिटेबल स्टोर है और फ्रेंचाइज़ बिज़नेस में सबसे पहली कैटेगरी मैंने मेगा मार्ट की ही रखी है, क्योंकि इसमें बल्क में माल बिकता है, होलसेलर भी आपसे आके लेंगे, रिटेलर भी आपसे आके लेंगे और इसमें आपका जो कस्टमर का फ्लो है, बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, फ्रेंचाइज़ सिस्टम मेडिसिन कंपनी से। मेडिसिन कंपनीज़ की आजकल फ्रेंचाइज़ बहुत आसानी से मिल जाती है। अब लाहौर, कराची या किसी भी बड़े शहर में राब्ता करें, तो जो मकबूल मेडिसिन कंपनीज़ हैं, वो अपनी फ्रेंचाइज़ डिफरेंट छोटे शहरों में दे रही होती हैं। आप किसी से भी राब्ता करके एक अच्छी फ्रेंचाइज़ ले सकते हैं। उसमें सारा काम उनका ही होगा, तमाम डिज़ाइनिंग से लेके माल तक, स्टॉक की डिलीवरी तक और उसमें सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहे होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, लाइसेंस भी उन्हीं का इस्तेमाल हो जाता है। आपकी टीम की वो ट्रेनिंग कर देते हैं। ये बिज़नेस भी 24 आवर चलने वाला बिज़नेस है और एक बेहतरीन बिज़नेस है, लॉन्ग टर्म बिज़नेस है, लेकिन अगर आपको फ्रेंचाइज़ अच्छी मिल जाए। नंबर 3 बिज़नेस रिलेटेड है रेस्टोरेंट से। एक अच्छा रेस्टोरेंट, चलता हुआ नाम हो, कस्टमर का फ्लो बहुत ज़्यादा हो, प्रोडक्ट की रेंज भी बहुत ज़्यादा हो और सबसे बढ़कर पूरे शहर में मकबूल हो।
उसकी अगर फ्रेंचाइज आपको आपके शहर में मिल जाए, उसके बाद आपका मकबूल हो जाना उस फ्रेंचाइज की आड़ में। मार्केटिंग उनकी इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट उनकी इस्तेमाल करें, रेसिपी उनकी इस्तेमाल करें, ट्रेनिंग आपके बंदों की होगी, नाम उनका इस्तेमाल होगा, चला-चलाया नाम होगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी और रेस्टोरेंट के कारोबार में फ्रेंचाइज़ बिज़नेस सबसे अच्छा है। रेस्टोरेंट आपने तलाश करना है, बड़े शहरों में करें और अपने शहर में उसको मुंतकिल कर दें एज़ ए फ्रेंचाइज़र। उसके बाद आप देखें कि आपको कितना प्रॉफ़िट होता है, बशर्त ये है कि आप काम करना जानते हों। नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, एलईडी हो या इसी तरह स्पीकर्स हों, मोबाइल फ़ोन की एक्सेसरी हो, एक प्रॉपर शॉप बनाएँ, उसमें डिफरेंट कंपनीज़ की छोटे-छोटे काउंटर बना दें, उनकी फ्रैंचाइज़ ले लें। अगर हो सके इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई बड़ी शॉप्स हों लाइक कराची में और लाहौर में बहुत सारी मौजूद हैं, उनकी किसी की भी अगर आप फ्रैंचाइज़ ले लें तो दी बेस्ट है, नहीं तो किसी बड़ी कंपनी से राब्ता करें और एज़ ए फ्रैंचाइज़र उनका काम करें, इसमें भी आपको ठीक-ठाक मुनाफ़ा है। इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं, अब ये आपके ऊपर है कि आप काम को किस तरह आगे लेकर चलते हैं। नंबर 5 और लास्ट फ्रैंचाइज़ आपने लेनी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं, इस टाइम पाकिस्तान में बहुत मकबूल हैं। हमारी 70% आबादी का जो दारोमदार है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए आपको छोटी-मोटी दुकानें नज़र आ जाएँगी, कुछ बड़ी दुकानें भी नज़र आएँगी, लेकिन बड़े शहरों में या छोटे शहरों में अक्सर लोगों को इसकी हाउ एंड नाउ नहीं होती। उसमें ये है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लोग फिर रहे होते हैं और वो मेहनत करते हैं, खुद फॉर्म पे जाते हैं और वहाँ जाके मेडिसिन से लेके डिफरेंट बीज वगैरह भी फ़रोख्त करते हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी से राब्ता करें और एक अच्छी लोकेशन आपके पास मौजूद है, उसकी फ्रैंचाइज़ लें। मल्टीपल कंपनियों की भी आप फ्रैंचाइज़ लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो उसमें आपको एक प्रॉफ़िट अच्छा मिल सकता है, लोगों को अवेयरनेस भी हो सकती है और वो आपसे खुद रजू करके माल ले सकते हैं और इसमें कंपनियों के बजट में भी कमी आ सकती है जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर वो ज़ोर देते हैं और उस पे उनको डिफरेंट विज़िट्स करने पड़ते हैं। ये भी एक बहुत बेहतरीन और एक प्रॉफ़िटेबल फ्रैंचाइज़िंग बिज़नेस है। तो ये तो हो गए हमारे 5 फ्रैंचाइज़िंग प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस। मैं फिर अगेन लफ्ज़ बोलूँगा प्रॉफ़िटेबल। फ्रैंचाइज़िंग बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, हज़ारों किस्म के हैं। डिफरेंट चीज़ों की आप फ्रैंचाइज़ ले सकते हैं। लेकिन मैंने 5 ऐसे चूज़ किए जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं लोगों का चला-चलाया बिज़नेस और उसको इस्तेमाल करना और उसको अपने अंदाज़ से चलाना और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि खुद से एक बिज़नेस मॉडल नहीं बना सकते, तो उनके लिए फ्रैंचाइज़ मॉडल एक बेहतरीन मॉडल है। मज़ीद आपका कोई सवाल हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।